मीनाक्षी के मर्डर पर सियासत, ये है हमारा आज का दूसरा मुद्दा। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 19 साल की मीनाक्षी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया और कमिश्नर का इस्तीफा मांगा। उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैन का इस्तेमाल करना पड़ा। उधर पुलिस ने दावा किया है कि मीनाक्षी की हत्या में आरोपियों की मां का हाथ नहीं है। दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ नारे लगाते ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाम दिल्ली पुलिस का टकराव सड़क पर आ गया। इसके बाद कमिश्नर बस्सी ने प्रदर्शन कर रहे आम आदमी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दूसरी ओर केजरीवाल ने पुलिस कमिश्नर को शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर समन भेजने का दावा किया। मुख्यमंत्री दफ्तर ने पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को सोमवार को पेश होने को भी कहा है। हालांकि कमिश्नर ने साफ कहा कि उन्हें समन नहीं भेजा गया है, बल्कि मिलने की गुजारिश की गई है। इसलिए वो सोमवार शाम 4 बजे केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। रिक्वेस्ट की गई है कि मैं कोई सूटेबल टाइम मंडे को दूं, तो इसलिए मैंने राजेंद्र कुमार जी को बताया है कि मैं 4 बजे जो है मिल सकता हूं। तो उन्होंने मुझे टेंटेटिवली कंफर्म किया है कि 4 बजे की मीटिंग ऑन है। दरअसल दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के नीचे न होकर गृह मंत्रालय के मातहत है। राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत पर सीएम ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी तरफ पीड़िता के परिजनों से मिलकर लौट रहे सतीश उपाध्याय ने दिल्ली पुलिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल इज जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो इस समाज में अपनी माँ बहनों को गलत दृष्टिकोण से देखते हैं। पुलिस के पास किसी के माथे पर कौन क्या करने जा रहा है, या मेरे पास या आपके पास, किसी के पास नहीं है। बकायदा सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दे, जो कि दिल्ली सरकार कर सकती है, और पुलिस जो है वो अपने तरफ से यहाँ पर बेहतर कानून व्यवस्था का इंतजाम करे। और जब दोनों के दोनों अपनी अपनी बात के अंदर विफल हो गए हैं, तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। इसलिए दोनों से मैं अनुरोध करूंगा, ऐसे मसले के ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ना करें, बल्कि अपना अपना काम करें जो दोनों को करना चाहिए। लेकिन नेताओं के घर आने से मीनाक्षी का परिवार खुश नहीं है। उसकी मां का कहना है कि नंबर बढ़ाने के लिए नेता दौरा कर रहे हैं। ये तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं जी मेरे पास आके। बिल्कुल कोई मतलब मेरी हिम्मत नहीं बांध रही है। सोचते हैं भाई हम अपनी अपनी वो बढ़ाएं, आगे जाके अपने अपने वो बना रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीते गुरुवार को 2 आरोपियों जयप्रकाश और उसके भाई ने कक्षा 11वीं की स्टूडेंट मीनाक्षी के चेहरे, सीने और पेट पर चाकू से 35 बार वार किए। हत्यारे सलाखों के पीछे हैं, लेकिन मीनाक्षी के घर नेताओं के दौरे से परिवार को जो हमदर्दी का मरहम लगना चाहिए था, वो शायद बड़े सियासी पारे के चलते नहीं लग पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इससे जुड़े हुए तमाम अहम सवाल जो कि हम उठा रहे हैं, क्या मीनाक्षी की हत्या पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सभी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही हैं? बड़ा सवाल ये भी कि क्या मीनाक्षी के परिवार को नेताओं की सियासत से कुछ भी हासिल होगा? एक अहम सवाल ये कि क्या इस तरह की वारदात के लिए कानून और सख्त बनाए जाने की जरूरत है, और क्या दिल्ली पुलिस को राज्य सरकार के तहत लाने के से हालात बेहतर होंगे? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। परिचय करा देती हूँ, बीजेपी की तरफ से आशीष सूद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं 5 बजे से ही, इस पर भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इसी पर चर्चा करेंगे। 5 बजे से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा 2 और खास मेहमान जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस के पूर्व ACP BM चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं, साथ ही साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा। राघव, आपसे जानना चाहूंगी, 3 दिन बाद आपको होश आया और आपके स्थानीय MLA कहते हैं कि उन्हें खबर नहीं लगी, इसकी इस पूरे घटनाक्रम की खबर नहीं लगी। ये बताएं, परिवार भी कह रहा है कि चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी या कांग्रेस की, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो रही है, उनको कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, जहाँ तक मीनाक्षी मर्डर केस की आप बात कर रहे हैं,
जो आज समाचार पत्रों में भी छपा है, जो मीनाक्षी जी की मदर ने भी बताया है, वो ये बताया है कि पिछले 2 साल से वे लगातार रिटर्न कंप्लेंट, लिखित में दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दे रहे थे, बता रहे थे कि ये 3-4 लड़के हैं जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, और बारी बारी इस प्रकार की धमकी दी जा रही है कि एसिड फेंक दिया जाएगा। और अंततः हमने देखा कि किस दिल दहला लेने वाला डे लाइट मर्डर हुआ, 30 से अधिक बारी चाकू भोंक के, जो किसी इंसान के भी रोंगटे खड़े कर दे, दिल दहला दे। इससे बड़ा अपराध हो ही नहीं सकता। तो हमारी पूरी सिंपथीज उनके साथ है। परंतु आज जो गंभीर सवाल आप और तमाम मीडिया चैनल्स उठा रहे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए मैं कुछ तथ्य पहले आपके समक्ष रखना चाहूंगा और आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि दिल्ली पुलिस के कुछ तत्व ऐसे हो चुके हैं कि दिल्ली पुलिस ही उन पर काबू नहीं कर पा रही है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, अपराधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ये दिल्ली जो देश की राजधानी है, इसके लिए बहुत गंभीर स्थिति है। अप्रैल 2014 में एक सब इंस्पेक्टर एक महिला को थ्रेटन करते हैं, रेप करते हैं, अखबारों में खबर छपती है, अभियुक्त पाए जाते हैं। फरवरी 2014 में एक असिस्टेंट सारे मेरे पास है राघव, एक महिला का, आप मुझे कंप्लीट कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, आप ये वक्त कम है ना, इसलिए राघव सबको जोड़ना है साथ में। आपने कहा कि दिल्ली पुलिस, नहीं, आपने ये सवाल किया दिल्ली पुलिस जो है वो अपना काम सही से नहीं कर पा रही है। चैनल पर आपने हमें चैनल पर इनवाइट करा है, मैंने बाकी तीनों को भी इनवाइट किया है ना राघव, वो तीनों मेरी जिम्मेदारी आप सभी के लिए, मैं सभी के लिए चले जाइएगा उनके पास। मैं 30 सेकंड्स मांग रहा हूं, अगर IGN7 के दर्शक देख रहे हैं, मैं 30 सेकंड मांग रहा हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा। मैं दोबारा लौटूंगी ना आपके पास, अभी आप रखिए, अभी बात रखिए। अप्रैल, नहीं आप सुन लीजिए पहले, हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट सुन लीजिए और फ्लो ऑफ थॉट को मत रोकिए प्लीज। अप्रैल 2014 में ये पता लगता है कि एक सब इंस्पेक्टर महिला का रेप करते हैं, उन्हें थ्रेटन करते हैं। फरवरी 2014 में यह पता लगता है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एक महिला को रेप करते हैं, उनकी फिल्मिंग करते हैं, लाजपत नगर थाने के थे। सितंबर 2014 में पता लगता है कि एक SHO करावल नगर पुलिस स्टेशन में एक महिला आती है गैंग रेप की कंप्लेंट लिखवाने, उसका रेप कर देते हैं। जनवरी 2015 में एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अपनी डॉटर इन लॉ यानी कि बहू का रेप करते हैं। जून 2015 में 9 पुलिस वाले गिरफ्तार होते हैं वशिष्ठ फेक एनकाउंटर केस में। जुलाई 2015 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो अभी हमने देखा केस, एक डोमेस्टिक हेल्प का रेप करते हैं। तो यदि पुलिस के अंदर ऐसे तत्व हैं जो अपराध कर रहे हैं, अपराधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, तो जवाबदेही कहीं तो तय होगी। और जब देश का संविधान क्लियरली ये कहता है कि दिल्ली पुलिस की जवाबदेही नरेंद्र मोदी जी को है, तो ये जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कौन वो व्यक्ति है। इस प्रकार की स्थिति कब तक बनी रहेगी दिल्ली में, कब तक बनी रहेगी? मैं आप ही के पास आ रही हूं, हरिशंकर जी एक मिनट बस आशीष जी से जवाब ले लूं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप इसलिए भी शुरू हो रहा है कि सेंटर में आपकी सरकार है और पुलिस आपके अंडर आती है। ये बताएं कि इस मामले को लेकर, हम इसी मामले पर आते हैं, हम कहीं नहीं जाते, इस मामले को लेकर आपकी पार्टी भी तो तभी आई ना जब आम आदमी पार्टी के लोग वहां घर जाना शुरू हो गए, तब उसके बाद आप लोग पहुंचे। तो ये सियासत नहीं तो और क्या? इस मामले में तो सब पार्टियों को 12 घंटे में जब क्रिमिनल्स अरेस्ट हो गए तभी क्राइम रिपोर्ट हुआ, मीडिया ग्लेयर में भी आया, नंबर 1। नंबर 2, मैं इसका जवाब देने से पहले, राघव चड्ढा केवल तर्क गढ़ने के लिए तर्क गढ़ रहे हैं कि इतने इतने कर्मचारी, एक रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हुए परसों सीबीआई ने गिरफ्तार किया, तो इसका मतलब पूरा अमला जमला इनकी सरकार का जो ये कह रहे हैं हम रोक रहे हैं, इसका इनका पूरा अमला जमला करप्ट है। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। इसलिए इस बात को समझने की, 1 करोड़ रुपए रिश्वत मांग रहा था इनकी उस सरकार का सब रजिस्ट्रार। इसलिए मेरा कहना यह है, आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय हमें इस बात को समझना चाहिए। पकड़े हैं, वही मैं कह रहा हूं। अरे राघव चड्ढा साहब सीबीआई ने पकड़ा है, इसका मतलब अगर इस तर्क से पुलिस करप्ट है, अगर इस तर्क से सारे पुलिस वाले बलात्कारी हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? राजनीति नहीं करते, सारी की सारी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है। पहले मैं ये कह रहा हूं, मान लूंगा, मान लीजिए दिल्ली आप ये भूल जाइए कि आप बीजेपी के हैं या मैं आम आदमी पार्टी का हूं, राजनीति नहीं करते। मैं आपको राजनीति आप कर रहे हैं। यदि आप लोगों की वजह से दिल्ली सरकार का कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है, महिला से एक सब इंस्पेक्टर रोड पर बदतमीजी करता है, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। सीएम उस महिला की गिरफ्तारी करते हैं, अपराधियों को अगले दिन प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उनको कौन पकड़ेगा?
एक आरटीआई महिला सामने आई है जिसमें यह पता लगा है कि 2007 से 2013 के बीच 70 पुलिस वाले महिला उत्पीड़न के मामले में अक्यूज पाए जाते हैं। वो 70 आज भी दिल्ली पुलिस में बरकरार है। व्यवस्था में एक-एक सुधार करके की जवाब जरूरत दें, है, एक-एक परंतु करके। राघव चड्ढा ठीक है। आप दिल्ली के पुलिस के मॉडल को तबाह करते जाए। आपका सीएम कहे उस महिला ने पुलिस वाले को मारकर अच्छा किया, अगले दिन जब चैनलों पर दिखता है कि उस महिला ने गलत किया, सीएम सामने नहीं आ रहे। मीनाक्षी मुद्दे पर ही रहे हैं दिल्ली आशीष पुलिस जी। आप मैं वही कह रहा हूं। ठीक है, राघव लौट रही हूं, मैं लौट रही हूं, राघव जवाब देते हैं। हरिशंकर जी भी बोलने जरा, हरिशंकर जी। एक बात मुझे कहनी है, राघव जी ने इतने शुभ्रा सारे साहब आंकड़े गिना दिए। अरे आशीष जी ये आप बताइए, सुन लीजिए बात को राघव जी, पुलिस की सुनिए जवाबदेही अब आपको होगी कि नहीं आपने होगी? कह दिया, सुन लीजिए। आप लोग महिला सोमनाथ भारती के खिलाफ में उनकी पत्नी ने मीनाक्षी महिला मुद्दे पर ही कह रहे, दिया। हरिशंकर जी प्लीज सरकार मीनाक्षी के मुद्दे पर है, बहुत क्योंकि वो बड़ी सरकार महिला को है, इंसाफ बात दिलाए। मोदी सरकार। बना दिए ना। राघव चड्ढा ने और एक बात, अच्छा एक बात मैं कहना चाहता हूं, 14 से बात कर रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं इसमें, केजरीवाल जी ने सरकार बनाने के तुरंत बाद ही वुमेन के लिए जो एक हेल्पलाइन दाखिल किया गया था, दिल्ली पुलिस के दिल्ली विधानसभा सीएम यदि कानून व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं, दिल्ली की हजारों लाखों महिलाओं ने जिसको स्वीकार किया, केवल उससे फायदे का ब्यौरा दिया। इन्होंने आते ही पहले सबसे पहले 181 की हेल्पलाइन को बंद करवाया। दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था नहीं सुधार पा रही है तो जवाबदेही तय होगी कि नहीं होगी। की जो बात है, 2012 में शीला दीक्षित सरकार ने वो चालू किया था, 5 लाख से ज्यादा महिलाएं उसका फायदा उठा चुकी हैं। आज ये वुमेन की बात करते हैं, 181। अरे सर आप बताइए राघव जी, आपको पूछ रहा हूं, 2013 आपको जानकारी है इस बात की? चोपड़ा साहब ये बताएं, लगभग ये डबल हो बताएं, गया है। अगर हम मीनाक्षी किसकी केस की जवाबदेही बात है? करें, इसमें हमने देखा, एक मिनट, इसमें हमने देखा कि पीड़ित परिवार वो बहुत समय से एप्लीकेशन दे रहा था, बहुत समय से अर्जियां दे रहा था, लेकिन फिर भी खुद उसकी मां ये कह रही कि अगर हमें पुलिस ने सही समय पर प्रोटेक्शन की होती, क्योंकि धमकियां मिल रही थी, एसिड फेंक दिया जाएगा, इस तरीके से आपको मार दिया जाएगा, क्या लगता है कि इसके लिए पुलिस भी रिस्पॉन्सिबल है उतनी? बिल्कुल ठीक कहा आपने नवजोत। जो मुद्दा आज का हमारा है, ये कल से चल रहा है, वो मीनाक्षी मर्डर केस पर है। सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, उससे कोई लेना देना नहीं था पुलिस को। पुलिस का काम है जो क्राइम हो जाए उसको डिटेक्ट करना और उनके खिलाफ एक्शन लेना और पकड़ दकड़ करनी। और इसमें मेरा ख्याल है कि मुलजम तो उनके पकड़े गए हैं, पर एक चीज समझ आई है कि जो इसके इन्होंने पहले मुकदमा दर्ज कराया था उन लड़कों के खिलाफ और वो बाद में जमानत पे छूट गए। अगर लोकल पुलिस उन पर ट्रैक रखती और उनके खिलाफ कोई प्रिवेंटिव एक्शन लेती, जैसा प्रोविजन है हम करते हैं अपनी लाइफ में। और ये परिवार वालों ने ये भी क्लॉज बीच में रखा था कि ये थोड़ा क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि इनके घर इस तरह के लोग आते जाते हैं। इसके लिए नवजोत ऐसा है, प्रावधान है कि इनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक लोड़ नहीं है, परमिशन लेने की लोड़ नहीं है। प्रावधान यह है कि पुलिस की वर्किंग की जरूरत है, प्रैक्टिकल पुलिस पीपीडब्ल्यू चाहिए, उसके लिए सुपरविजन चाहिए, एसएचओ लैग चाहिए, एसीपी लैग चाहिए, जिसकी ना होने की वजह से ये लड़की बेचारी मर गई। यानी इसके लिए पुलिस इक्वली रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। और उसके लिए मैंने कल भी कहा था कि कमिश्नर साहब हमारे बड़े डेडिकेटेड और ईमानदार अफसर हैं और पूरा एक्शन लेंगे और पुलिस को और भी संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, पुलिस लोअर रैंक जो है, लोअर रैंक जो इलाके में मोहल्ले में जाके करते हैं, वो उनको और ब्रीफिंग और उनको और मोटिवेट करना चाहिए। बहुत स्मार्ट पुलिस मानी जाती है दिल्ली की, लेकिन यहाँ पर एक चीज सामने आ रही है कि इसके लिए प्रथम दृष्टया पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तमाम दूसरे लोग भी बैठे, सबसे हम चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। क्या मीनाक्षी के मर्डर पर सियासत हो रही? राघव चोपड़ा हमारे साथ हैं, हरिशंकर गुप्ता जी, आशीष सूद जी और बीएम चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और चोपड़ा साहब ने क्लियर कर दिया है कि इसके लिए लोकल पुलिस ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर परिवार ने कंप्लेंट की थी, जो कि परिवार कह रहा है कि हाँ हमने कंप्लेंट की थी, तो फिर पूरी प्रोटेक्शन उस परिवार को और उस लड़की को मिलनी चाहिए थी। मिली होती तो शायद उनको बचाया जा सकता। राघव चड्ढा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज आपकी यूथ विंग ने प्रदर्शन किया, क्या सीधा आप गृह मंत्री से बात नहीं कर सकते थे, उनको बताते कि इसके लिए आपकी लोकल पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, जो भी आपका कंसर्न था आप वहां पर बताते? देखिए, दिल्ली में औसतन, और ये दिल्ली सरकार, ये दिल्ली पुलिस के फिगर हैं और मैं इस पे बताऊंगा कि हमने क्या कार्रवाई करी, औसतन
हर रोज जो दिल्ली पुलिस जारी करती है फिगर, 5 महिलाओं का रेप होता है, 12 के साथ उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं, 2 मर्डर होते हैं और 26 चेन स्नैचिंग होती हैं। ये सारी चीजें हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के फिगर्स को भी और जो घटना हो रही है, और लगातार आप खुद जानते हैं दिखाया है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्य, अरे बोलने तो दीजिए, मैं डिमांड रख रहा हूं, बोलने दीजिए। लगातार आपका चैनल भी दिखाता है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय जाते रहते हैं, गृह मंत्री से मिलते रहते हैं, हमारे होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तमाम जाकर बातें करते हैं, मिलते हैं, बताते हैं कि कृपया कर कार्रवाई करी जाए। मैं आज आपके समक्ष दिल्ली का नागरिक होने के नाते एक सवाल रखना चाहता हूं। मैं ये रखना चाहता हूं, दिल्ली की जनता ये ना समझे कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल जी के अधीन नहीं है, कि दिल्ली पुलिस मोदी जी की है। मैं इसको भी छोड़ देता हूं। मैं आपसे एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते एक सवाल पूछता हूं। एक मिनट, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। यदि आज 1 मिनट सर, सभ्यता से बहस करते हैं, एक मुझे बात रखने दीजिए, मुझे ये बताइए, मुझे बात रखने दीजिए। नवजोत जी, मैं आपके चैनल पर इसीलिए आया था, मुझे ये बताया गया था, आश्वस्त किया गया था कि मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा। आज आपके चैनल पर आने से पहले मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को यही कहा था कि यदि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो हम आईबीएन राघव आप तब से बोल रहे हैं और मैं राघव आप बोल रहे हैं, मेरे को बाकी गेस्ट को भी समय देना है। सवाल पूछा कि दिल्ली सरकार में आप मुझे सवाल, मुझे अपना जवाब तो देने दीजिए नवजोत जी। यदि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं बोलना चाहिए तो आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाती क्यों है नवजोत जी? राघव, आपको जितना समय दिया गया, आप चाहते हैं कि मैं मिनट्स आपको दूं पूरे शो के, आप चाहते हैं कि मैं शो के मिनट्स आपको दूं, बाकी गेस्ट भी यहाँ पर बैठे, जो आप बात कह रहे हैं वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं, मेरे को सबको इक्वल समय देना है। आप संक्षेप में अपनी बात रखिए, मैं सबको बोल रही हूँ संक्षेप में रखिए, वक्त के अकॉर्डिंग सबको समय दिया जाएगा। रख रहा हूँ, उसमें बीजेपी के प्रवक्ता हमें बोलने दें तो ना। आपने हमें जो निर्धारित समय दिया है उसमें हमें कृपया करके अपनी बात रखने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आज मैं दिल्ली के नागरिक होने के नाते एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहता हूं, एक किसी पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते नहीं, दिल्ली का नागरिक होने के नाते पूछना चाह रहा हूं कि यदि दिल्ली पुलिस के अधिकारी, सारे नहीं कुछ अधिकारी दिल्ली पुलिस का नाम बदनाम कर रहे हैं, खाकी को बदनाम कर रहे हैं, अपराध खुद कर रहे हैं, महिला उत्पीड़न और रेप खुद कर रहे हैं, तो यदि आज किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना दिल्ली में होती है, क्या उसके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि वो दिल्ली पुलिस के पास जाए और उसको अपनी परेशानी बताए? सेंसेशन फैलाने की बातें करते हैं। आज तो ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज होती है। हाँ। इतने प्रोफेसर्स पर सेंट स्टीफन्स में ऐसे ऐसे हादसे हम देख रहे हैं, और आज राघव चड्ढा को यह मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में महिलाओं के संदर्भ में एक छोटा सा फोन कॉल भी मुकदमा दर्ज कराता है। राघव चड्ढा कोई सॉल्यूशन, कोई रियल पॉलिटिकल ये बातें आज से नहीं है, ये बात पिछले 5 साल से है। आप क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि महिलाओं के संदर्भ में आप जवाब नहीं तय करिए? महिलाओं के संदर्भ में एक शिकायत है, आगे भगकर मुकदमा होता है। लेकिन आशीष जी, इस केस में तो आप मानेंगे, चोपड़ा साहब ये बात कह चुके हैं, इस केस में आप मानेंगे कि पुलिस की गलती है? देखिए, इसमें विरोधाभासी चीजें आ रही हैं। अगर चोपड़ा साहब जो बात कह रहे हैं अगर वो ठीक है तो 100% दंडित किया जाएगा। आप इस बात को जानिए, ये चोपड़ा साहब जी, ये यकीन जानिए। अगर चोपड़ा साहब, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ जी सर। अगर चोपड़ा साहब ने जो कहा है, इसके लिए कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रही है। रिपोर्ट पहले दर्ज हुई थी या नहीं? अगर दर्ज हुई है, नो लैक्सिटी ऑन द पार्ट ऑफ दिल्ली पुलिस विल बी टॉलरेटेड एट एनी कॉस्ट। बट यू विल अप्रिशिएट कि ये क्राइम रिपोर्ट ही तब हुआ, मीडिया ग्लेयर में तब आया जब 12 घंटे में क्रिमिनल्स को पुलिस ने पकड़ लिया था। ठीक है, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे जो सस्पेंड होना चाहिए ये तो समय की बात है। राघव चड्ढा झूठ का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राघव चड्ढा साहब बताना चाहता हूँ, चड्ढा साहब आपके पास, मेरी बात सुनिए, आपके पास सिविल डिफेंस की 20,000 फोर्स है, 20,000 सिविल डिफेंस की ट्रेंड फोर्स है। अगर आप उसको चाहिए वुमेन सेफ्टी की लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और मैं आई कैन अश्योर यू इस मामले में बंद हो जाएगी। ये इस मामले में एक बात निकल कर आई है कि पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, जांच होगी और उसके बाद अगर सुरक्षा दी जाती मीनाक्षी को तो शायद मीनाक्षी को बचाया जा सकता था। तो मुद्दा में इतना ही। तमाम खास मेहमान जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।